मैं आपको एक और इबादत में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। क्या आप कभी दुखी हुए हैं? क्या आप अपनी सारी मसीही जिंदगी दुखी रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिफा के लिए एक जगह है और आज हम उसके मुतालिक बात करेंगे। आए अपनी इबादत की तरफ चलते हैं। कलाम मुकद्दस में मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा हवालों में से एक इब्रानियों 12 बाब में है, और ये इसलिए है क्योंकि खुदा ने मेरे दिल से कलाम किया। 13 साल कबल जब मुझ में कैंसर की शनाख्त हुई, इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली आयत जो ये बताती है कि सब्र के साथ दौड़ें और यस्सु जो हमारा खालिक और हमारे ईमान का बानी है उसको देखते रहें। अगर आप इस पूरे कलाम को जो इब्रानी 12 बाब में है को पढ़ना जारी रखते हैं तो ये वाकई ही दौड़ के मुतालिक बात करता है। और बहुत दफा हम इस पहली आयत को देखते हैं जो दौड़ की बात करती है, लेकिन दौड़ के मुतालिक और भी हवाला जात हैं। उन हवालों में से एक आयत 13 है जहां ये हमारे जख्मों से शिफा की बात करता है और मोहतात होने को कहता है, क्योंकि हमारा फिदिया दिया गया है। और एक दौड़ने वाले शख्स की हैसियत से जो मैंने सीखा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैंने बहुत सी चीजें सीखी। जैसे ही मेरी तरबियत हुई, हाई स्कूल का एक मेरा दोस्त था जिससे मैं मिलता था, और वो मुझसे ज्यादा उम्र रसीदा था और मैं भी बूढ़ा था। और उसने मुझसे कहा, सैमी, आपको दौड़ने के लिए एक नर्म सतह की तलाश करने की जरूरत है। और उसने जो ये कहा उसकी वजह ये थी क्योंकि वो जानता था कि मेरे घुटने बूढ़े हो रहे थे। और उसने कहा, आपको कुछ नर्म ढूंढने की जरूरत है और आपको कुछ हमवार जगह की जरूरत है। और हकीकी तौर पर यही है जिसकी बाबत इब्रानियों का बयान है कि अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। लिहाजा हमें शिफा की जरूरत है। अक्सर क्या होता है कि हम जख्मी हो जाते हैं और हमें शिफा की जरूरत होती है, और कलाम इसके मुतालिक बात कर रहा है। और इब्रानियों के मार्फत हमें यही बयान किया जा रहा है कि अक्सर जिंदगी की दौड़ में बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जिसमें हमें शिफा की अशद जरूरत होती है। अब हम शिफा कैसे पा सकते हैं? हमें पहली आयत में वापस जाना होगा, और वो ये कहती है, यस्सु को देखते हुए, और यस्सु हमारा शिफा देने वाला है। ऐसे औकात आएंगे जब हम खुदा में नाकाम होते हैं। ऐसे औकात आएंगे जब आप नाकाम होते हैं। ऐसे औकात आएंगे जब लोग आपको जख्मी करते हैं, वो आपको दुख देंगे, लेकिन हमें खुदा की शिफा की जरूरत है। और जब हमारे पास शिफा होती है, जब यीशु मसीह के वसीले से, उस पर ईमान रखने के वसीले से आती है, जब उसने सलीब पर जान दी, तो वहां से खुदा का फजल जारी होता है। और खुदा का फजल ही शिफा का मरहम है। जी हाँ, हम दौड़ में जख्मी हो सकते हैं, लेकिन हमें उस जगह जाने की जरूरत है जहां ये दवाई है, और वो है यीशु मसीह। लेकिन शिफा के मुतालिक मैंने एक चीज और मालूम की है। बाज़ औक़ात हमें आराम की जरूरत होती है। जब कभी हम जख्मी होते हैं, हमारा घुटना जख्मी होता है या कुछ भी हो, हमें आराम की जरूरत होती है। और जब आप आराम करते हैं तो शिफा जारी होती है। लिहाजा आराम सलीब से आता है और मसीह पर भरोसा करने से आता है और जारी होता है। वो आपके जख्मों को शिफा देगा। हो सकता है कि आप मसीही जिंदगी में जख्मी हुए हों, शायद आप कभी किसी दूसरे की वजह से जख्मी हुए हों। सलीब के पास आ जाएं, यस्सु को वो जख्म ठीक करने दें, और याद रखें कि ये कुछ वक्त लेगा, लेकिन वो ये करेगा, वो ये करता है। लिहाजा आप उसको अपने दुखों और जख्मों का शाफी होने दें और आप फातेह की तरह दौड़ेंगे।